डीजल कार में अगर रीजनरेशन लिखा हुआ अगर आ जाता है तो आप उसको इग्नोर मत कीजिएगा। उसमें आपका करीब करीब 50,000 के आसपास का एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो सकता है, क्योंकि ये रीजनरेशन जो है BS6 डीजल कार में ज़्यादातर होती है। तो इसका रीज़न क्या है कि इसमें DPF यानी कि डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर बोल के एक वहाँ पे पार्ट लगा हुआ रहता है, जो कि रीजनरेशन में इसका बहुत बड़ा अहम इसका भूमिका रहता है कि जो गाड़ी से जो एग्जॉस्ट से निकलने वाला काला धुआं जो कार्बन जो रहता है सूट, वो वहाँ पे जाके फंस जाता है। तो यही मेन चीज़ होता है कि रीजनरेशन में यही चीज़ के ऊपर काम होता है। तो प्रॉब्लम तब होती है जब ये सूट जो है वो DPF में जाके फंस जाता है और कार में कई तरह का प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो रीजनरेशन का सिंपल मतलब होता है कि कार का एग्जॉस्ट से जो निकलने वाला काला धुआं यानी कि काला कार्बन जिसको सूट बोलते हैं, वो जाके जो फंसते हैं, तो उसको निकालने के लिए गाड़ी को स्टार्ट करके 600 सेल्सियस तक और इसका हीट को वहाँ पे जनरेट करना होता है, और जिसके कारण वो सूट जो है जल जाता है। तो उसके बाद DPF खाली हो जाता है, मतलब क्लियर हो जाता है। तो ये जो 600 डिग्री सेल्सियस तक जो स्टार्ट करके उसको गर्म करके DPF से जो सूट को निकाला जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है, उसी को एक्चुअली रीजनरेशन बोला जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंट वार्निंग्स कुछ है कि इसमें आपका जैसे शॉर्ट डिस्टेंस में अगर गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी का रीजनरेशन कंप्लीट होने से पहले अगर गाड़ी को स्टार्ट बंद कर देते हैं, तो उस टाइम में ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो गाड़ी में कई सारी प्रॉब्लम, जैसे आपका माइलेज कम देना, गाड़ी का पुलिंग पावर ना होना, इस तरह के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसको रीजनरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका गाड़ी बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में अगर चल रहा है, तो उसको आपको कम से कम वीकली एक दिन आपको 15 से 20 मिनट तक कम से कम 60 से 80 किलोमीटर की स्पीड पर आवर की स्पीड में आपको गाड़ी को चलाना होता है, जिससे कि आपका DPF में जो सूट फंसा हुआ रहता है, तो उस चीज़ को आपको क्लियर हो जाता है। तो यही एक उपाय है। नहीं तो अगर आपका DPF में ज़्यादा अगर फंस जाता है कि सूट जमा हो जाता है, तो उसको कंप्यूटर के माध्यम से भी उसको रीजनरेशन करके वहाँ से उसको क्लियर किया जा सकता है। नहीं तो फिर 60-70 हज़ार के आसपास आपका फिर एक्स्ट्रा आपका इसमें खर्चा हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।